आजकल का हमारा नौजवान हर प्रयास कर रहा है, सारे प्रयास कर रहा है कि ब्रह्मचर्य रह लूँ, पर वो एक चीज़ भूल रहा है, अपने इन आँखों का ब्रह्मचर्य नहीं कर पा रहा। अब तुम बोलेंगे कि रवि भाई अब ये क्या बीमारी है। मेरे भाई ये बीमारी नहीं है, आँखों का भी ब्रह्मचर्य होता है। वो कैसे होता है? मान लीजिए आप जो भी कुछ देखते हो फिर उसको आप सोचते हो, और जब सोचते हो तो हमारे अंदर वासना जागृत होती है। मान लीजिए कि आपने कुछ अच्छा देखा तो तुम्हारे मन में अच्छा चलेगा। अगर आपने बुरा देखा, कोई काम वासना का चित्र देखा, तो तुम्हारे मन में उसी प्रकार के चित्र चलेंगे। तो जितना हो इन आँखों का ब्रह्मचर्य कीजिए, इन आँखों से सिर्फ अच्छा देखो, सिर्फ अच्छा। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ध्यान हमारा कहाँ रहता है? हमने किसी लड़की को देखा, बहुत सुंदर लड़की थी, अब फिर हमारा मन रात को उसी के बारे में सोचेगा कि यार वो लड़की कितनी सुंदर थी, काश मैं ये कर पाता, मैं वो कर पाता, काश वो मेरी होती। तो जब ये ख्याल हमारे मन में आते हैं ना, तो इनमें सबसे बड़ी भूमिका किस चीज़ की होती है? आँखों की, क्योंकि आँखों ने उसे देखा। अब मान लीजिए हम किसी शादी पार्टी में चले गए, शादी पार्टी में एक से एक मेकअप करके लड़की आई होती है। अब हम क्या देखते हैं, हम लोग छिप कर देखते हैं कि यार लड़की कितनी सुंदर है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो जब ऐसा मन में आता है फिर हम क्या करते हैं, हम उसको खोजने की कोशिश करते हैं, उस लड़की को, कि काश कहीं ना कहीं ये हमको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मिल जाए। तो तुमने उसको देखा और उसको देखने के बाद तुम्हारे मन में ख्याल उत्पन्न हुआ, और इस ख्याल को ही कहते हैं कि आँखों का ब्रह्मचर्य करो। अपनी आँखों से अच्छी चीज़ें देखो, ना कि गलत चीज़ें, क्योंकि जैसी होगी दृष्टि वैसी दिखेगी तुमको सृष्टि। ठीक है? तो सभी भाई आँखों का ब्रह्मचर्य करो। जब भी आपको कुछ गलत दिखे तो तुरंत अपनी आँखें बंद करके भगवान का नाम जप करो, भगवान को सोचो, भगवान को देखो, भगवान श्री राम को देखो, भगवान श्री कृष्ण को देखो। इस प्रकार से आप आँखों का ब्रह्मचर्य कर सकते हैं। देखो इतना आसान तो नहीं है, पर हाँ अगर तुम कोशिश करोगे तो सब कुछ संभव हो सकता है। मान लीजिए कि आपने किसी लड़की को देखा, लड़की को देखते ही आपने क्या करना है, अगर आपको लगे कि हाँ मेरा ध्यान इसकी तरफ खिंच रहा है, तो उसी समय भगवान का नाम उच्चारण कर लेना है, राम 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 राम। तो ऐसा करके आप आँखों का ब्रह्मचर्य कर सकते हैं। तो भाइयों मेरी इस बात पर गौर करना, ठीक है? जितना भी जल्दी हो सके अपने इन आँखों का ब्रह्मचर्य कर लो, ठीक है? जितना जल्दी तुम आँखों का ब्रह्मचर्य करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा ब्रह्मचर्य मजबूत होगा, ठीक है? आँख, कान, नाक, मुँह, हर चीज़ का ब्रह्मचर्य होता है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेकर के आऊँगा। और अब मैं आया हूँ वर्कआउट करने, क्योंकि आज बाग में बहुत से लोग घास काट रहे हैं, वहाँ पे वर्कआउट नहीं कर सकता। तो भाई सबसे पहले हम करेंगे बॉडी का वार्म अप। और बॉडी का वार्म अप कैसे करते हैं? हम लगाएंगे हाफ सपाटा, ठीक है? हाफ सपाटा लगा के बॉडी का अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाएगा, और फिर अपना वर्कआउट चालू करेंगे। दोस्तों सपाटे स्टार्ट करते हैं। और आजकल मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अपनी लेग पे, क्योंकि लेग बहुत दिनों में बनती है, बाकी अपर की जो बॉडी होती है ना वो जल्दी बन जाती है, ठीक है? तो चलो तो भाई भाइयों अब लगाएंगे पुशअप्स, ठीक है? आ जाओ। और भाई देखो वर्कआउट में जी जान लगा दो। जितना जी जान तुम हिलाने में लगाते हो ना, हिलाने में, उतना जी जान अगर तुम वर्कआउट में लगा दो ना, तो कसम से भाई इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे कि तुम ये कहोगे रवि भाई यार मज़ा आ गया। तो भाई अब लगाएंगे फुल सपाटा। फुल सपाटा बोले तो फुल बॉडी वर्कआउट।
तो भाइयों आज का वर्कआउट पूरा हो चुका है। सभी भाइयों को मेरी राम राम।